ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे कि जिन भी बच्चों की शादियों में परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हो रही हैं, तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनकी शादियां जल्दी से हो सकें और माता पिता की जो इतनी सारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वह भी दूर हो सकें। तो इन्हीं सब विषयों को लेके एक हम 3 उपाय लाए हैं और वो तीनों ही उपाय इतने अचूक और आजमाए हुए हैं जिनको करने के बाद हर किसी की परेशानी दूर हो सकती है और जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वह भी दूर हो सकती हैं। इसलिए ये जो उपाय बताने जा रहे हैं हम, इन उपायों को आप बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करिएगा और यह उपाय ऐसे बनाएं कि इनमें ना तो कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी ज़रूरत है कि जो देखने के बाद ही हम करें। राहु शादी में रुकावट लाते हैं, शनि की वजह से कभी शादी में रुकावट हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये 3 उपाय बताए हैं जो बहुत ज़्यादा अचूक हैं और इनको कोई भी कर सकता है। माताएं भी कर सकती हैं, पिता भी कर सकते हैं, बच्चे स्वयं, जिन लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं वह भी कर सकते हैं और उनके छोटे भाई बहन कभी भी कर सकते हैं कि भाई लड़के को फुर्सत नहीं मिल रही, लड़की को फुर्सत नहीं मिल रही जॉब की वजह से, करियर की वजह से, तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बस उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, मतलब उपाय करते समय उनके बच्चे का नाम अवश्य बोलें। और अगर लड़के लड़कियां स्वयं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, लेकिन अगर वह नहीं कर रहे हैं तो जो दूसरे लोग अगर करें, माता पिता और भी लोग, तो वह नाम जरूर से बोलें बच्चों का, लड़के का हो चाहे लड़कियों का। उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक हैं और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन बस यही है कि करिएगा बिल्कुल एकदम श्रद्धा भाव के साथ, ताकि इन उपायों का रिजल्ट जो आए वो बहुत जल्दी से जल्दी आए और आप लोगों को लाभ इन उपायों के करने से मिल सके। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम अंत तक जो हमारे 3 उपाय हैं वह हम अंत तक बताएंगे वीडियो में और तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो पहला उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह उपाय आपको शनिवार को करना है। शनिवार चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यह उपाय शाम को शनिवार की, क्योंकि शनिवार के जितने भी उपाय होते हैं वह सब सूर्य अस्त के समय के होते हैं, कि जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उससे 1 घंटे के अंदर में ही यह उपाय करने होते हैं, जब ही इनका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो शनिदेव से रिलेटेड अड़चनें आ रही होती हैं शादी में, तो इस उपाय को आप शाम के टाइम करिएगा जब सूर्यास्त हो। तो इसके लिए सामग्री की ज़रूरत है। 1 कटोरी लोहे की चाहिए, वह आप बाज़ार से ला सकते हैं, और अगर बाज़ार में भी लोहे की कटोरी ना मिले या ना ला सकें तो 1 स्टील की कटोरी अपने घर से ही ले लीजिएगा। और वह नई हो सकती है स्टील की कटोरी, और वह जब अगर घर से लें तो वह थोड़ी पुरानी भी हो सकती है। उसके बाद अगर स्टील की कटोरी आप ले रहे हैं तो इसमें 1 लोहे की कीली डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर लोहे की कटोरी ले रहे हैं तो उसमें कील की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह तो कटोरी खुद ही लोहे की है। लेकिन अगर स्टील की कटोरी ले रहे हैं तो इसमें 1 लोहे की कीली ज़रूर डाल दीजिएगा। थोड़े से दही की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़े से कुमकुम की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी काली उड़द की दाल की, साबुत उड़द की दाल की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़े सा सरसों का तेल, क्योंकि तेल का दिया जलाना है और पीपल के पास जाके करना है यह उपाय, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब शनिवार के दिन शाम को आपको करना क्या है कि 1 कटोरी जो आपने स्टील की कटोरी ली है तो उसमें ज़रूर से कील डालिएगा लोहे की, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं वह शनि से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, और शनि का ही जो बुरा असर है उसी को दूर भी करना है। तो इसलिए जो लोहे की कटोरी अगर लाएं बाज़ार से तो कोई ज़रूरत नहीं है कीली की, और नहीं लाते हैं तो फिर ज़रूरत है कीली की, स्टील की कटोरी में। स्टील की कटोरी लेके और उसमें 1 कील डाल दीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच दही, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा 1 कुमकुम छिड़क दीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी उसकी काली उड़द जो आई है उसको डाल दीजिए। बस अब कटोरी तो समझिए ये तैयार हो गई। उसके बाद जो आटे का दिया अपने घर में बनाइएगा, चौमुखी दिया,
क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दिए जब जलाते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो दिया बनाइएगा और उसमें 2 बत्ती क्रॉस करके डालिएगा, और जब वो चारों 4 बत्तियाँ हो जाएंगी, 2 बत्ती की 4 बत्ती बन जाएंगी, जब क्रॉस करके डालेंगे तो वह पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। अब करना क्या है, ये सारा सामग्री सरसों के तेल का दिया भी बना लिया, वह कटोरी भी तैयार हो गई, और शाम के टाइम अब आप पहुंच जाइए पीपल के पेड़ के नीचे। और जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच के वह जो कटोरी आपने बनाई है सारी सामग्रियां डाल के, उसको हाथ में लेके पीपल देव से, विष्णु भगवान से, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के नीचे विष्णु भगवान का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आप अपनी पश्चिम की तरफ मुंह करके और आप कटोरी को हाथ में लेके अपने बच्चे का नाम लेके गोत्र बोल के और प्रार्थना करिएगा उसकी शादी के लिए। और अगर आप लोहे की कटोरी लाए हैं बाजार से तो वह कटोरी समेत ही उसको, कटोरी को ही इसमें पीपल की जड़ में रख दीजिएगा। और अगर नहीं इस कटोरी लाए हैं, लोहे की स्टील की कटोरी है, तो उसमें जितनी भी सामग्री रखी है, लोहे की कील और दही, सिंदूर और हल्का सा जो छिड़का है और उड़द की दाल, वह सब पीपल की जड़ में ही वहीं पे डाल दीजिएगा। कटोरी अपने घर वापस ले आइएगा और उसका सरसों का तेल का दिया जला दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा भगवान से। और फिर बिना किसी से बोले हुए, मन में कुछ भी रास्ते में कोई भी मिले और अपने बोलना नहीं है और चुपचाप से अपने घर आ जाना है। आप देखेंगे, और ये 3 शनिवार आप करिएगा कम से कम। और 3 शनिवार करने से पहले शनिवार को जब आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी से आपके घर में रिश्ते आने लगे हैं। और इस उपाय को आप करिएगा विश्वास के संग और इसका लाभ उठाइएगा। दूसरा अब हमारा उपाय है, वह भी बहुत ही ज़्यादा सरल है और छोटा सा उपाय है, लेकिन आपको सारे उपाय नहीं करने हैं। आप अपने मन के हिसाब से, अपनी सरलता के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से केवल एक उपाय इसमें से चुन लीजिएगा और वही आप श्रद्धा भाव से करिएगा। तो देखिएगा फिर कितनी जल्दी आपको इन सब का रिजल्ट मिलेगा। केवल एक उपाय करना है। हम तो 3 इसलिए बता रहे हैं कि किसी को कुछ सरल लगता है, किसी को कुछ सरल करता है, लेकिन तीनों उपायों का प्रभाव एक जैसा ही रहेगा। और बिल्कुल जैसे एक उपाय फल देगा वैसे तीनों उपाय फल देंगे, इसलिए आपको केवल तीनों में से एक उपाय करना है। अब हमारा दूसरा उपाय है, रविवार को करना है और सूर्य देव को समर्पित है ये। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चों की कुंडलियों में सूर्य भगवान भी सही नहीं होते, और आप सभी जानते हैं कि सब ग्रहों के राजा हैं ये, तो भी परेशानियां आती रहती हैं। सारे ग्रह अच्छे हैं लेकिन सूर्य नहीं अच्छे हैं तो भी परेशानी। तो यह भी कुंडली को देख के ही सबके लिए कॉमन उपाय बनाया है ताकि इसे सभी कर पाएँ। कोई कुंडली दिखाने का इसमें मतलब है ही नहीं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, रविवार को या सुबह करना है, क्योंकि सूर्यदेव सुबह ही उगते हैं और दोपहर शाम तक निकलते हैं, इसलिए इस उपाय को आप दोपहर तक कभी भी कर सकते हो, 12 बजे से पहले। इसमें आपको क्या करना है, एक तांबे का नया लोटा लेना है, चाहे छोटा ले आइए चाहे बड़ा ले आइए, और उस लोटे में गेहूं भर दीजिए। और गेहूं भरने के बाद फिर उसमें ऊपर से 1 का सिक्का डाल दीजिए और एक छोटी सी डली गुड़ की, क्योंकि गुड़ भी सूर्य से रिलेटेड है, और 1 का सिक्का भी, और क्या कहते हैं तांबा भी। तो उसमें लोटे में पहले गेहूं भरिए, फिर 1 का सिक्का, छोटी सी डली ऊपर से डालिए, और एक छोटा सा लाल रुमाल लेके, और रुमाल को उसके मुंह पे ढक के और उसको कलावे से बांध दीजिएगा लोटे को। अब आपने इतना काम कर दिया। अब इस लोटे को ले जाके, नहा लिए हैं, स्नान कर लिया, सब कुछ पूजा पाठ हो गया, अब इस लोटा भी तैयार हो गया है, उसमें जो गेहूं और 1 का सिक्का और गुड़ है और ऊपर से बांध भी दिया है उसे कलावे से। अब आप अपने ऊपर घर की छत पर चले जाइए जहाँ से आपको सूर्य भगवान दिखाई देते हो, चाहे फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी में, नहीं तो अपने ऊपर छत पर जाके और सूर्य भगवान के सामने खड़े होके, चाहे तो 27 बार चाहे तो 21 बार, जैसा आपका मन हो, ओम सूर्याय नमः बहुत ही एकदम प्रेम के साथ, भाव के साथ आप सूर्य भगवान की तरफ सामने खड़े होके और लोटे को दोनों हाथ में लेके ऐसा बोलिएगा, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 21 बार या 27 बार, जैसा भी आपका मन हो
आप ये करिएगा। और उसके बाद बोलने के बाद अपने बच्चे की लिए शादी के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे सूर्यदेव हमारे पितृदेव, क्योंकि सूर्य भगवान को पितृदेव भी माना गया है। और जिन बच्चों की कुंडली में पितृदोष भी होता है तो यह दोष भी इस उपाय को करने से खत्म हो जाता है और शादी पक्की बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस उपाय को इसको सामने खड़े होकर फिर 21 बार या 24 बार या 21 बार जितनी बार भी है सूर्य के मंत्र को जप के आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करके नाम बोल के अपने बच्चे का, और बच्चे खुद कर रहे हैं तो कोई बात भी नहीं है। तो फिर उस लोटे को सीधा लेके अपने आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो चले जाइएगा आप, और वहाँ पे वह लोटा या तो पंडित जी को दे दीजिएगा, कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा 11-21 रुपया जितने भी हैं। और अगर पंडित जी ना मिले उस मंदिर में तो विष्णु राम जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, सारे मंदिर हों जो भी है, तो फिर वह लोटा विष्णु भगवान के उसके सामने चरणों में रखे आइएगा, राम जी के चरणों में रखे आइएगा। और पंडित जी मिले तो सबसे सही है, पंडित जी को दे के और दक्षिणा रखे आइएगा, और राम जी के चरणों में भी रख के कुछ दक्षिणा रखे आइएगा। ये हमारा दूसरा उपाय। अब हमारा तीसरा उपाय आता है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत सरल सटीक उपाय है। वो करेंगे तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको लाभ मिल रहा है। उपाय कुछ इस प्रकार है कि ये उपाय सोमवार के दिन करना है। बस एक थाली में आप एक पान का पत्ता लीजिए, थोड़े से चावल एक कटोरी में रख लीजिए, एक गुड़ की डली रख लीजिए छोटी सी, और एक लोटा तांबे का या स्टील का कैसा भी हो अपने घर से ही भर के लेके जाइएगा, और जाके शिव मंदिर में पहुंच जाइए सोमवार के दिन सुबह, या इसे तो आप शाम को भी कर सकते हैं। और जाके सबसे पहले वह लोटा जो जल लेके गए वह समर्पित करिएगा। फिर उसको समर्पित करने के बाद और उसमें शिव जी के ऊपर एक गुड़ की डली रखिएगा भोग स्वरूप, फिर पान का पत्ता रखिएगा, और पत्ते के ऊपर जो चावल लेके गए हैं वह चावल रख दीजिएगा, और घी का दीपक जो लेके गए हैं वह जला दीजिएगा वहाँ पर। घी का दीपक तो वैसे भी नहीं भी बताएं हम तो भी जलाया ही जाता है भगवान के सामने, और वो ले जाके रख दीजिएगा सब। और फिर वहाँ पे बैठ जाइएगा, और कम से कम एक माला जाप कर सकें ओम नमः शिवाय की तो ठीक है, नहीं तो फिर वही उसी तरह से 21 बार या 11 बार जैसे भी आपकी श्रद्धा हो करिएगा, और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के शिव जी महाराज से प्रार्थना करिएगा। और अगर माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चे का नाम बोल के, बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने लिए अपना बोल के वह कर ही देंगे। इस प्रकार से इस उपाय को पूरा कर दीजिएगा, 2 मिनट वहाँ बैठिएगा और फिर अपने घर आ जाइएगा। उपाय जितने हमने बताए हैं सबको करते समय बस मन में विश्वास रखिएगा और श्रद्धा रखिएगा कि ये उपाय करने जा रहे हैं तो ये एकदम फलित ही हैं। ये उपाय बताए हुए जो उपाय हैं वे फलित ही होने हैं। इस प्रकार से आप करिए और देखिएगा कितनी जल्दी आपको लाभ मिलता है। यह भी आपको 5 सोमवार करना है, लेकिन जब 2 सोमवार ही आप इसे करेंगे तो उसका फल आपको मिलना ही शुरू हो जाएगा, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, और शादी में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं वह सब खत्म होने लगेंगी। लेकिन करिएगा इन तीनों उपायों में से केवल एक ही उपाय करिएगा अपनी सहूलियत अनुसार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।